हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट पेड़ पर स्कूल। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि इस लेसन में एक छोटी बच्ची है 7 साल की जो घर में अकेली रहती है। उसके माता पिता कामकाजी हैं और वो लड़की अपने माँ की साड़ियों से खेलती है। और उसकी माँ की एक दिन सहेली आती है जिससे वो लड़की बात करना चाहती है, मीनू। परंतु उसकी माँ उसको डांट देती है क्योंकि बार बार वो वहाँ जाती है और उसकी माँ और उसकी मौसी दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आगे आगे मीनू की आंखों में आंसू भर आए। क्यों भर आए? क्योंकि उसकी माँ ने उसको डांट दिया। वह बोली, मम्मी आप तो खुद तो मुझसे बात करती नहीं हो और अब मौसी को भी बात नहीं करने दे रही हो। मतलब वो मीनू उसकी माँ से शिकायत करती है कि माँ आप तो मेरे से नहीं बात करते हो, मैं मौसी से बात कर रही हूँ तो वो भी आप नहीं करने दे रहे हो। दीपा मौसी उसका उदास चेहरा देखकर जैसे उसके मन की बात समझ गई और उसकी जो मौसी थी दीपा, वो उस बच्ची का मुंह देखकर या उसका चेहरा देखकर समझ गई। वह मीनू की मम्मी से बोली, उषा तुम चुप रहो। वो उसकी माँ से बोलती है कि उषा तुम चुप रहो, अब मैं अपनी प्यारी बिटिया मीनू से बात करूँगी। और वो उस बच्ची को दुलारती हुई कहती है कि अब मैं मेरी प्यारी बेटी मीनू से बात करूँगी। आओ मीनू, पास आकर मेरी गोदी में बैठो। और उसकी मौसी जो दीपा है वो मीनू से कहती है कि मीनू तुम मेरे पास आओ, मेरी गोदी में बैठो। इस डर से मम्मी नाराज़ न हो जाए वह ठिठकी। उसकी माँ नाराज़ नहीं हो जाए यह सोचकर वह मीनू अचानक रुक गई। लेकिन मौसी ने जब बार बार पास बुलाया तो वह उसकी गोद में जाके बैठ गई। लेकिन उसकी जो मौसी थी उसने बार बार मीनू को बुलाया तो मीनू उसके पास जाकर बैठ गई। मौसी ने पूछा, अच्छा बताओ मीनू, इस बार तुम कौन सी क्लास में आ गई हो? उसकी मौसी ने उससे पूछा कि तुम कौन सी क्लास में हो या कक्षा में हो? चौथी ए में। तो मीनू ने जवाब दिया, मैं चौथी ए में हूँ। उसकी बात सुनकर मौसी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा भाई, चौथी तो सुना है। वो बोलती हैं कि मैंने चौथी तो सुना हो है, मगर चौथी ए क्या होता है? और वो कहती है कि चौथी तो मैंने सुना है पर चौथी ए क्या है? यह कौन सी क्लास है? वह पूछती है कि चौथी ए कौन सी क्लास है? मौसी की बात सुनकर मम्मी भी मुस्कुराई और उसकी जो दीपा मौसी है उसकी बात सुनकर मीनू की जो मम्मी है वो भी मुस्कुरा देती है, हंस देती है। लेकिन मीनू की समझ में यह नहीं आया कि वह इतनी बड़ी मौसी को कैसे बताए कि चौथी ए क्या होता है। पर मीनू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो उसकी मौसी को कैसे समझाए कि चौथी ए क्या होता है। वह बोली, ओह मौसी। वो कहती है, ओह मौसी, आपको इतना भी नहीं पता ए सेक्शन होता है? और वो कहती है कि मौसी आपको इतना भी नहीं पता है ए सेक्शन होता है। सेक्शन माने क्या? मौसी फिर बोलती। मौसी पूछती है, सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन बड़ी मुश्किल है, मुसीबत है। अब मीनू कहती है बड़ी मुसीबत है। मीनू को बड़ा ताज्जुब हुआ। मीनू बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मौसी इतनी बड़ी हो गई मगर उन्हें सेक्शन नहीं पता। और वो सोचती है कि मौसी इतनी बड़ी है फिर भी उन्हें सेक्शन नहीं पता है। पूछ रही है सेक्शन माने क्या, और पूछ रही है सेक्शन माने क्या। ऐसा सोचती है, सेक्शन माने कैसे समझाऊं मीनू? मौसी ABCD माने। और वो कहती है कि सेक्शन ABCD होते हैं। मीनू बोलती है ऐसा, ABCD यानी कि 1 2 3 4। मौसी अपनी हथेली को फैलाते हुए बीच में बोल पड़ी और वो उसकी मौसी को समझाती, ABCD ये 1 2 3 4 सेक्शन होते हैं। इसके बीच में उसकी मौसी बोल पड़ी, हाँ हाँ 1 2 3 4। मीनू ताली बजाते हुए बोली और वो भी ताली बजाकर बोलने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 मंजिलें। और मौसी फिर कहती, 1 2 3 4 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं तुम्हारी स्कूल में? मौसी ने मीनू से पूछा कि तुम्हारी स्कूल कितनी मंजिल है? ओह मौसी, मंजिलें तो 2 ही हैं मगर वहाँ कमरे
अलग अलग है। और वो कहती है कि मौसी मंजिलें तो 2 ही हैं मगर वहाँ पर कमरे जो हैं वो सब अलग अलग हैं। मीनू ने कहा तो क्या मीनू तुम कमरे में बैठकर पढ़ती हो? मौसी ने पूछा। मौसी ने उससे पूछा कि क्या तुम कमरे में बैठकर पढ़ती हो? मीनू सोच में पड़ गई कि मौसी को आखिर हो क्या गया है। और मीनू सोचने लगी कि मौसी ऐसे कैसे बात कर रही है, मौसी को क्या हो गया है जो ऐसे बोल रही है। फिर बोली, क्यों मौसी, क्या आप कमरे में बैठकर नहीं पढ़ती थी? और वो उसकी मौसी से पूछती है कि मौसी क्या आप कमरे में बैठकर नहीं पढ़ती थी क्या? नहीं, मैं तो पेड़ पर बैठकर पढ़ती थी। मौसी ऐसा बोलती है। क्या बोलती है? कि मैं तो पेड़ पर बैठकर पढ़ती थी। पेड़ पर कैसे भला? उससे आश्चर्य हुआ और वो आश्चर्य से सोचने लगी कि पेड़ पर भला कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसे कि नीचे मास्टर जी होते थे। मौसी क्या कहती है? ऐसे कि जिससे नीचे मास्टर जी होते थे, ऊपर मैं बैठी होती थी और ऊपर मैं बैठी होती थी। बस जो काम किया, स्लेट को रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। मास्टर जी ने उसे देख लिया तो फिर ऊपर खींच लिया। अब मास्टर जी पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए गलती भी करती थी तो सज़ा नहीं मिलती थी। उसकी मौसी कहती कि मैं पेड़ पर बैठी रहती, मास्टर जी मुझे काम देते, मैं स्लेट पर करके स्लेट रस्सी से नीचे दे देती और मास्टर जी उसे चेक कर लेते, क्योंकि मास्टर जी तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, तो मुझे मेरी गलती की सज़ा भी नहीं मिलती थी। मीनू की आंखें फटी की फटी रह गई। मीनू की आंखें फटी रह गई मतलब मीनू सोचने लगी, ऐसे भी हो सकता है क्या? यह कैसा स्कूल था? और वो ऐसे पूछती। तभी मम्मी बोल पड़ी, बस बस दीपा, बहुत बुद्धू बना लिया लड़की को। इतने में उसकी मम्मी बोल पड़ती है कि बस करो दीपा, तुमने लड़की को बहुत ही बुद्धू बना दिया, अब बस भी करो। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मौसी भी हंस पड़ी। अब मीनू को समझ में आया कि मौसी मजाक कर रही थी। तब मीनू को समझ में आता है कि मौसी क्या कर रही थी? मजाक। उसकी सारी उदासी दूर हो गई और उसकी पूरी उदासी जो थी वो दूर हो गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF भेजूँगी, तो आपको नोटबुक में डन कर लेने।